हमारे वीडियो को देखने के लिए मैथनामा को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें। हेलो बच्चों, मैथनामा के आज के सेशन में मैं रंजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम भिन्न को पढ़ेंगे। भिन्न अंक गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आइए आज हम भिन्न पे चर्चा करते हैं। भिन्न, जिसका कि अंग्रेजी शब्द फ्रैक्शन होता है, जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांट करके कुछ भाग को अलग किया जाता है या कई भागों में बांटा जाता है तो उसे हम भिन्न कहते हैं। अब मान लीजिए हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि एक रोटी है, इसको दो भागों में बांटा जाए और तो उसको क्या कहलाएगा? एक भाग को ले लिया जाए तो क्या कहलाएगा? 1/2 कहलाएगा। ये भी 1/2 कहलाएगा। इसको दो बराबर भागों में बांटे तो हो गया 1/2, मतलब कि 1 का 2 हिस्सा। अब मान लीजिए एक और रोटी रहे, इसमें 4 भाई बांट के खाए, मान लीजिए कि तो सबको जो बराबर बराबर हिस्सा पड़ेगा कितना पड़ेगा? एक ही रोटी में कितना हिस्सा हो गया? 1 2 3 4, तो हो गया 1/4। एक जो ये हो गया 1/4 हो गया। अब देखिए ये 2 हिस्सा है, आधा आधा रोटी का। आधा को हम 1/2 से परिभाषित यहाँ किए हैं, इसलिए कि एक रोटी का दूसरा 2 हिस्सा किया गया तो उसका एक हिस्सा ये है। अब मान लीजिए कि दोनों को जोड़ करके क्या एक आ जाता है? एक देखते हैं, 1/2 और जोड़ 1/2, 2 और 1 हो गया 2, 2 2 कटा 1, मतलब कि दोनों को जोड़ने पर 1 आ जा रहा है। तो हम इसको भिन्न के रूप में इस रूप में समझ सकते हैं। और मान लीजिए इसका एक हिस्सा है तो 1/4 है, इसका 2 हिस्सा लिया जाए या 3 हिस्सा लिया जाए, ये क्या कहलाएगा? ये जो रंगा हुआ भाग है वो कहलाएगा 3/4, मतलब 4 भाग में 3 भाग। तो यही भिन्न है। इसको जो हम बराबर भागों में बांट करके ये जो अलग कर रहे हैं यही भिन्न है। जैसे कि एक और देख सकते हैं आप कि ये एक कमरा है, मान लीजिए ये एक कमरा है, आयताकार कमरा है। इसको जो है बराबर भागों में बांटा जाए, 2 बराबर भागों में बांटा जाए। ये राम को पड़ा, ये श्याम को मान लीजिए कि पड़ा, तो ये जो हिस्सा है वो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि एक ही का 2 हिस्सा किया गया है और उसका एक हिस्सा है ये, तो ये भिन्न है। अब भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न और तीसरा वितत भिन्न। देखिए साधारण भिन्न क्या है? जो भिन्न x/y के रूप में रहे, जैसे 2/3, 4/5, 7/6, ये जो बटा के रूप में दिया रहे, x/y के रूप में रहे, वो भिन्न साधारण भिन्न कहलाता है। इसमें ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे के जो भाग हैं उसको हम हर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है तो 1 अंश है और 2 हर है। दूसरा भिन्न है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न जिस भिन्न का हर, नीचे वाला भाग 10 में रहे या 10 के घात में रहे, जैसे मान लीजिए 2/10 रहे या 3/100 रहे, तो ये जो है कि ये दशमलव भिन्न कहलाएगा। इसको जब भाग हम देंगे 10 से तो 0.2 आएगा। इससे 100 से भाग देंगे 3 में तो 0.03 आएगा। तो ये जो दशमलव में लिखा हुआ ये दशमलव भिन्न है। तीसरा है वितत भिन्न, जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, उसे हम वितत भिन्न कहते हैं। वितत भिन्न को इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे एक इस तरफ से दिया रहे, ये इस ढंग का दिया रहे तो ये वितत भिन्न है, ये है वितत भिन्न। ये जो देख रहे हैं ये दशमलव भिन्न, और ये जो देख रहे हैं जो x/y के रूप में है, जिसका x अंश है y हर है, ये सभी साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न। 3 और भिन्नों को देखते हैं, इकाई भिन्न, विषम भिन्न और उचित भिन्न या सम भिन्न। अब इकाई भिन्न क्या है? तो जिस भिन्न का अंश 1 रहे
1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11, 1/13, मतलब कि ऊपर का जो अंश देख रहे हैं, अंश जिसका अंश, जिस भिन्न का अंश एक रहे उसे हम इकाई भिन्न कहते हैं, इकाई भिन्न कहते हैं। दूसरा है विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होगा? जिसका कि अंश ज्यादा रहे और हर कम रहे। जैसे मान लीजिए 5/2 है, इसमें ये जो अंश है ये ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और हर कम रहे, तो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न को हम पूर्णांक के रूप में भी लिखते हैं। जैसे 2 से भाग देते हैं 5 में, तो 2 दूनी 4, बच गया 1। जो शेष बचता है ऊपर लिखते हैं, जो भागफल आया उसको यहाँ लिखते हैं, और जिससे भाग दे रहे थे नीचे में जो हर रहे वही हर लिखाता है। कहने का मतलब कि इसको हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न, ये जो पूर्णांक के रूप में लिखा हुआ है ये मिश्रित भिन्न है। तीसरा है कि उचित भिन्न या सम भिन्न क्या है? ऊपर में कम रहे, मतलब अंश कम रहे और हर ज्यादा रहे। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या था कि ऊपर में ज्यादा था और नीचे में कम था, अंश ज्यादा है और हर कम है। तो लेकिन इसमें उचित भिन्न या सम भिन्न में क्या होता है कि ऊपर में कम रहे और नीचे में अधिक रहे, मतलब अंश कम, अंश जो है वो कम रहे, हर अधिक रहे। जिस भिन्न में अंश ज्यादा हो, मतलब कम हो, और हर अधिक हो, उसको हम उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। जो पूर्णांक के रूप में लिखा रहे उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश ज्यादा हो और हर कम हो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश एक हो वो सब इकाई भिन्न कहलाता है। प्रश्नों के आधार पर हम भिन्न के को 5 भागों में बांटे हैं, 5 टाइप के प्रश्नों में बांटे हैं प्रश्नों के आधार पर। इसका पहला टाइप जो होता है वो तुलना पर होता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, या भिन्न 4-5 भिन्न दे दे और कहे कि उसको आरोही क्रम में लिखिए, उसको अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए और घटते क्रम में लिखिए, तो हमको लिखना पड़ता है। देखते हैं इधर कि कई ऐसा कुछ शर्तों को देखते हैं कि कई भिन्नों के हर समान हो। हर जो नीचे वाला होता है हर होता है, देखिए सबका बराबर है, सबका 5 5 5 5 5 ही है। तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो इसमें है कि जिसका अंश हर समान हो, मतलब हर सबका एक ही हो, और अंश जो बड़ा होगा, देखिए इसका अंश 13 है, 4 है, 9 है, 6 है, 3 है, 7 है, 11 है। तो इसमें सबसे बड़ा 13 है, सबसे जो बड़ा अंश है वो 13 है, तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा 13/5 होगा, इसलिए कि इसका अंश सबसे ज्यादा है, हर तो सबका एक ही है। दूसरा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न? तो जिसका अंश सबसे कम होगा, सबसे कम यहाँ पे 3 ही दिखाई दे रहा है, तो 3/5 होगा। अगर इसको कह दिया जाए कि इसको बढ़ते क्रम में लिखिए, तो बढ़ते क्रम में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जो सबसे कम है उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा है उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा है उसको लिखेंगे, अंत में सबसे बड़ा लिखाएगा। दूसरा शर्त है कि कई भिन्नों के अंश समान हैं, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। देखिए इसका जो सबका अंश देख रहे हैं कि 3 3 3 3 3 है, तो इसमें जो सबसे छोटा हर होगा, हर जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटा होगा भिन्न में, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। देखिए इसमें हर में 5 है, 11 है, 7 है, 9 है और 13 है, तो इसमें सबसे छोटा 5 है, सबसे छोटा 5 है, अर्थात ये जो भिन्न है सबसे बड़ा है। जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ा, क्योंकि सबका अंश बराबर हो। इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा? 3/5।
इसलिए कि ये कम, जिसका सबसे कम रहेगा हर नीचे वाला वो बड़ा होगा, और सबसे छोटा इसमें सबसे हर में सबसे ज्यादा किसका है, ये 13 है, तो वो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा। देखिए अभी छोटा क्यों होगा, इसमें तो नीचे में 13 है, दूसरा सवाल उठता है। तो इसका अर्थ समझिए ये कि ये 3 रुपये है, मान लीजिए 3 रुपया मानते हैं इसको, तो 3 रुपये में 5 आदमी बांट रहा है, 3 रुपये में 11 आदमी बांट रहा है, 3 रुपये में 7 आदमी बांट रहा है, 3 रुपये में 9 आदमी बांट रहा है, और 3 रुपये में 13 आदमी बांट रहा है। देखिए तो जिसमें सबसे कम आदमी होंगे उसको ज्यादा मतलब कि हिस्सा होगा, ज्यादा बड़ा हिस्सा होगा। अब मान लीजिए तीन कोई रुपया ही हो तो उसमें 5 आदमी बांटेगा तो ज्यादा होगा, लेकिन उसी 3 रुपया में 13 आदमी बांटेगा तो कम कम हिस्सा होगा। इसीलिए जिसका हर ज्यादा होगा और अंश सबका बराबर हो तो वो जो ज्यादा है वो सबसे छोटा होगा। तो ये दोनों जो टाइप देखे थे इससे पूर्व, और एक ही टाइप में जो 2 प्रकार के देखे शर्तों को, उसमें क्या था कि सबका नीचे का हर सबका बराबर था, एक ही जैसा था, और एक में क्या था कि सबका अंश बराबर था, जैसे 2/5, 2/7, 2/3, 2/4 सबका अंश बराबर था। एक ठो में क्या था कि 3/4, 2/4, 1/4, 7/4, मतलब सबका हर बराबर था। लेकिन देखिए इसमें किसी का ना ही हर बराबर है और ना ही अंश बराबर है, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे जानेंगे कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? कैसे जानेंगे हम कि 3/5 बड़ा है कि 5/2 बड़ा है कि 7/4 बड़ा है? तो इसका ये तरीका है कि जब इस प्रकार के प्रश्न रहे और सब ना ही इसका हर बराबर हो ना ही अंश बराबर हो, तो हम ये करेंगे कि जो भी इसका हर है उसका लॉसो निकालेंगे, हर का लॉसो निकालेंगे, मतलब लघुत्तम समावर्तक करेंगे, 5, 2 और 4 का लॉसो करेंगे, लघुत्तम समावर्तक करेंगे, तो आएगा कितना, 20 आएगा। तो 20 आएगा तो सबके स्थान पर 20 लिख देना है, 20 लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, 5 से भाग देंगे 20 में, तो 5 से जब 20 में भाग देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 को ऊपर अंश में गुना कर देना है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। फिर 2 से भाग देंगे 20 में तो कितना आएगा, 2 से जब 20 में भाग देंगे तो 10 आएगा, और ऊपर में है 5 तो 5 दूनी 10 50 हो जाएगा यहाँ पे। 4 से फिर भाग दे देना है 20 में, तो 4 5 20, 5 आया, और ऊपर में 7 है तो 7 5 35, इस प्रकार लिख लिए। अब देखिए कौन बड़ा है, बहुत आसानी से हम पकड़ सकते हैं, जिसका मतलब अंश ज्यादा होगा वो बड़ा होगा। सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा 50/20, अर्थात या तो 50/20 किसका था, 5/2 का, इसलिए सबसे बड़ा हो जाएगा 5/2। सबसे छोटा कौन होगा, जिसका अंश कम होगा, तो सबसे कम है इसका 12/20 का, 12/20 किससे आया, 3/5 से, तो सबसे छोटा हुआ 3/5। अब इसको बढ़ते क्रम में अगर कहा जाए, मतलब आरोही क्रम में, तो इसको हम लिख सकते हैं, सबसे छोटा है ये 3/5, तो इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है ये 7/4, इससे बड़ा कौन है 5/2। तो इस प्रकार हम लिख इसको सकते हैं कि जब ना ही अंश बराबर हो ना ही हर बराबर हो, तो बड़ा छोटा का पहचान करना है तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। एक तरीका और है इसका बड़ा छोटा का पहचान करने का, कि 5 से भाग दे दीजिए 3 में, फिर 2 से भाग दे दीजिए 5 में, 4 से भाग दे दीजिए 7 में, और जो भागफल आए भागफल से भी हम देख सकते हैं कि दशमलव में निकालना होगा कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब देखिए इसमें ना ही सबका अंश बराबर है ना ही हर बराबर है, तो क्या करेंगे, जितना भी हर है सबका लॉसो करेंगे। तो हर क्या क्या है, 5 है, फिर 5 है, 3 है और 4 है, तो इसका क्या करना है, लॉसो ज्ञात करना है। तो लॉसो आता है कितना, 60 आ रहा है,
तो सबके नीचे में मान लीजिए कि पहले 6/5 है, 4/5 है, 5/3 है और 7/4 है। तो सबके नीचे में 60 लिख दीजिए। 5 से इसको डिवाइड कीजिए। 5 से तो 12 आता है, ऊपर में 6 है, तो 12 छक 72। 5 से भाग देना है 60 में, आया 12, और यहाँ ऊपर में 4 है तो 12 चौक 48। फिर 3 से भाग देना है 60 में तो 20 आया, ऊपर में 5 है, 20 पचे 100। 4 से भाग देना है 60 में, 15 आया, 15 सते 105। तो इस सब में से किसका अंश सबसे बड़ा है? तो 105 ये है बड़ा, अर्थात 7/4 सबसे बड़ा है। अब दूसरा देखिए, उसी टाइप का प्रश्न है कि सबसे छोटा क्या, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है दूसरे प्रश्न में। तो उसी तरह करेंगे, 3, 6, 5 और 2 का ये निकाल देंगे, लॉसो निकाल देंगे, एलसीएम, तो आएगा 30। तो सबके नीचे में 30। अब देखिए 3 से भाग देंगे, 30 में 10 आया, ऊपर में 11 है तो 110 हो गया। 6 से भाग देंगे 5 आएगा, तो 9 पचे 45। 5 से भाग देंगे 6 आया, ऊपर में 3 छतिया 18। 2 से भाग देंगे 15 आएगा, 15 ऊपर में गुणा करेंगे तो 15 एका 15। तो इस सब में से सबसे बड़ा अंश किसका है? सबसे बड़ा अंश इसका, तो सबसे बड़ा ही हुआ। और सबसे छोटा कौन हुआ? सबसे छोटा ये हुआ, तो 1/2। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो ये हो जाए 1/2 सबसे छोटी, क्योंकि इसका जो अंश आया है वो कम है समहर बनाने के बाद। भिन्न के दूसरे टाइप का प्रश्न इस प्रकार भी होता है कि वितत पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न है, इसका सरलतम मान ज्ञात करना है, तो हम किस प्रकार करेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों को हम नीचे से हल करते हैं। जैसे इसको 17 है तो इसे रहने दिए, 1 जोड़ 1/1 जोड़ 1/। अब देखिए ये दोनों को हल करेंगे तो ये दोनों का लघुत्तम होगा 5, 5 इकाई 5 और 1 जुट जाएगा तो हो जाएगा 6/5, इसको जोड़ने पर। इसमें एक और नियम है कि जब नीचे इस तरह से रहे तो ये पलट करके गुना हो जाता है। 17, अब यहाँ देखिए 1 है, ये 6/5 है, 5 ऊपर में गुना हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा और 6 नीचे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हल करेंगे, 1 जोड़ 5/6 का, तो दोनों का लघुत्तम होगा 6, और 6 इकाई 6 और 5 जुट जाएगा तो हो जाएगा 11/6। अब क्या होगा, फिर ये पलट जाएगा, 17/1 जोड़, अब हो जाएगा 6/11। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 11, 11 6 17, अर्थात 11/17। 17 17 कट गया, इसका मान कितना आ गया? 11 आ गया। भिन्न का तीसरा टाइप है आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। आवर्त दशमलव भिन्न, तो पहले हमें जानना होगा कि आवर्त दशमलव होता क्या है, तभी उसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1/3 है और 3 इसको दशमलव में बदलना होगा तो 3 से भाग देंगे हम 1 में। 1 में तो लगेगा नहीं क्योंकि ये कम संख्या है और ये इसका जिससे हम भाग दे रहे हैं वो ज्यादा है, तो क्या करते हैं कि दशमलव दिए, यहाँ 0 आया तो 3 बार में लगाएंगे तो 9 आया, फिर 1 आ गया, फिर 0 दिए, 3 तिया 9, फिर आया, फिर 1 आया, फिर 0। तो ये प्रक्रिया अनंत तक चलते रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। तो जब इस प्रकार के जब समस्या आता है प्रश्न में तो उसको हम आवर्त दशमलव कहते हैं और यहाँ पे आवर्त का चिन्ह दे देते हैं। इसका अर्थ हो गया 1/3 बराबर 0.3 पर आवर्त। इससे हम समझ जाते हैं कि 3 बार बार आ रहा है। तो आवर्त दशमलव पे जो आधारित प्रश्न है इस प्रकार रहते हैं कि जैसे मान लीजिए दिया 0.7 दिया हुआ है, इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो बहुत साधारण है कि 7/10 लिखे, इसलिए
कि 7 और दशमलव के स्थान पर 1 और 1 अंक जितना अंक रहेगा उतना शून्य हम बैठाते हैं। जैसे कि 0.78 दिया हुआ है तो साधारण सी बात है 78/1 दशमलव के बदले 1 और शून्य तो आगे में है तो उसके स्थान पर कुछ नहीं लिखना है, बाद में जितना संख्या रहता है दशमलव के उतना जीरो हम इस पे बैठा देते हैं। अब मान लीजिए कि लिखा हुआ है 1.25, इसको कैसे लिखेंगे? तो 125 बटा दशमलव के स्थान के बदले 1 और दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है उतना जीरो बदल लिखते हैं। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा दिए। तो ये तो बहुत साधारण सा दशमलव को साधारण भिन्न बदलना हुआ। लेकिन यहाँ पे कुछ आवर्त दिया हुआ है, जैसे कि 0.7 पर आवर्त, 1 नंबर का प्रश्न। यहाँ देखिए सूत्र दिया हुआ है उसका, जब इस प्रकार का प्रश्न रहे कि 1 पे आवर्त रहे तो जो भी यहाँ पे दशमलव में रहे उसको ऊपर लिख दीजिए और नीचे में 9, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 9। और मान लीजिए 0.8 दिया रहे, आवर्त दिया रहे तो 8 बटा 9, 0.5 पर आवर्त तो 5 बटा 9, इस प्रकार लिखाएगा। अगर यहाँ पे ये दिया हुआ रहे कि 0.12 और इस दोनों पे आवर्त दिया रहे तो क्या करेंगे हम, 1 2 लिख करके नीचे में 99 आ जाएगा। 2 संख्या पर 3 संख्या मान लीजिए कि दिया रहे 0.321 और तीनों पर आवर्त दिया रहे तो क्या करेंगे हम कि 3 2 1 लिख करके 3 ठो 9 लिख देंगे क्योंकि 3 संख्या पे आवर्त है। तो इसी तरह पहला प्रश्न का हल हो गया कि 7 बटा 9 हो जाएगा इसका, क्योंकि एक संख्या पे आवर्त दिया हुआ है तो 1 ठो 9 दे दिए। दूसरा संख्या प्रश्न है कि 0.39 पर आवर्त, तो 3 9 लिख करके 2 ठो 9 लिख देंगे क्योंकि 2 संख्या पे आवर्त है। तीसरा प्रश्न थोड़ा अलग है। तीसरा प्रश्न जो है वो है 0.57, उसमें 5 पे आवर्त नहीं है, 7 पर आवर्त है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि इसमें एक संख्या पे आवर्त नहीं है, एक संख्या पे आवर्त है। तो उसमें क्या करेंगे हम कि पहले जितनी संख्या है 57 लिख दिए। आवर्त किस पे नहीं है, 5 पे आवर्त नहीं है, 7 पे आवर्त है, तो इसमें 5 घटा देंगे। जिस पे आवर्त नहीं रहेगा वो घटेगा उधर। और एक संख्या पे आवर्त है तो 1 9 लिखे, और एक संख्या पे आवर्त नहीं है तो उसके स्थान पर उसके बदले 0 लिखे, तो 90 हो जाएगा इस ढंग में। अगला तो इसका हो जाएगा 57 में से 5 घट गया 52 बटा 90, इसको सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 0.925, इसमें आवर्त 2 5 पे है लेकिन 9 पे आवर्त नहीं है, तो क्या करेंगे कि 9 2 5 लिख करके जिस पे आवर्त नहीं है उसको घटाएंगे। 9 पे आवर्त नहीं है तो घटाओ 9 लिखे, और दो संख्या पे आवर्त है तो 99 हो जाएगा 2 के बदले आवर्त के बदले, और 1 पे आवर्त नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब कि इसमें से 9 घटा देना है तो 916 और बटा 990, इसको काट करके सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। तो तीसरा टाइप आवर्त दशमलव का इसी प्रकार का प्रश्न आता है, इसको ध्यान में रख करके बहुत आसानी से बन जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको, या फिर आप सॉल्व कॉपी पे भी लिख सकते हैं। भिन्न का चौथा टाइप है भिन्नों पर इबारती प्रश्न का। एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई धन है उसका 1/3 भाग जो है उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो जो धन है उसका 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। अब हमको धन तो पता नहीं है कि क्या है, तो उसको मान लेंगे, माना कि धन को x मानेंगे, तो धन का 1/3 भाग, तो 1/3 धन का 1/3 का मतलब गुना होता है उस धन के, फिर यहाँ पे धन है 1/4 भाग से 12 अधिक है तो जोड़ 12 कर दिए। अब इसको गुना जब कर देंगे तो 1/3 आएगा, इसको जब गुना करेंगे तो 1/4 प्लस 12। अब इधर जोड़ के इसका जो आगे है वो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/3 घटाओ 1/4 बराबर 12 बच गया। इधर दोनों का जब एलसीएम किए तो 12 आया, 3 से भाग दिए तो 4, तो 4x और घटाओ 3x बराबर 12। अब 4x में से 3x घटा तो x बच गया, x/12 बराबर 12।
अब तिरछा तिरछी इसको गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो x बराबर हो जाएगा 12 गुने 12, मतलब कि 144। तो वो जो धन था वो धन 144 है। तो बोल रहा है उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो 144 का 3/4 ज्ञात करना है। तो 144 गुने 3/4, तो 4 से अगर इसको भाग देते हैं 144 को, तो कितना आता है? 4 से भाग देंगे 144, 4×3 = 12, 4×6 = 24, तो 36 आया। 36 को 3 से गुना करेंगे तो 108, तो इसका हल होगा 108। इसका अंतिम टाइप है विविध प्रश्नों का। विविध प्रश्न में जितने वो 4 टाइप्स लेने के बाद जो भी प्रश्न बच गए हैं वो सभी विविध प्रश्न में आते हैं। तो विविध प्रश्न के प्रश्न को हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसमें जोड़ा जाए कि योग एक पूर्णांक 1/14 प्राप्त हो। अब कौन सा भाग जोड़ा जाए 4/7 में, हमको तो ज्ञात नहीं है, तो उसके स्थान पर x दे देंगे कि प्राप्त हो जाए 1 पूर्णांक 1/14। अब देखिए कि ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, 14 × 14, 1 15/14, और घटाओ 4/7, दोनों का एलसीएम करेंगे तो 14, 14 × 14, फिर 1 गुना होगा 15 ही होगा, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, तो x का मान हो गया 7/14, 7 × 7, 7 दूनी 14, मतलब कि 1/2। तो इससे यह प्राप्त होता है कि 4/7 में 1/2 जोड़ने पर 1 पूर्णांक 1/14 प्राप्त होता है।